जब तक हमारी नेटवर्क नहीं आ जाती तब तक हम इस पे ड्राइंग करते हैं। ठीक, तो सभी बच्चे ध्यान देना। क्लास जो 9th है, इस समय मैथ्स जो होता है बच्चों का वो बहुत ही वीक होता है। वीक का मतलब है बहुत कमज़ोर होता है, 0% पे होता है। और जो बच्चे शुरू से अच्छे पढ़ रहे होते हैं उनका यही 100 ना 0 ना 100% रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन जो बच्चे वीक हैं उनका क्या होगा? उनके लिए मैंने यूट्यूब पे मैथ बाय एस डी एम करके अपना चैनल स्टार्ट किया है। मैथ बाय एस डी एम, इस चैनल में आप पाएंगे कि मैथमेटिक्स का जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक, जीरो से एडवांस लेवल तक मैंने आपको मैथ सिखाया है। आपका सबसे बेसिक चीज़ होता है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। मैंने उसी से आपकी गणित को स्टार्ट की है, एकदम जीरो से। तो जिन बच्चों को ये सब कुछ भी नहीं आता वो बिल्कुल डिटेल से सीख सकते हैं हमारे चैनल में। देखो, याद रखना है कि जोड़ने के प्रश्न कुछ इस तरह के भी होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे दशमलव में भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे भिन्न के रूप में भी दिए जा सकते हैं, जिसमें से एक भिन्न हो, दूसरा ना हो, या फिर सभी भिन्न हो। ठीक है, इसी के साथ साथ करने वाले भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ये सभी जोड़ने के प्रारूप में ही आते हैं। ठीक है, तो ऐसे हर एक प्रकार के क्वेश्चन जो जोड़ने के हैं वो आपसे पूरा बनना चाहिए। इसको हम कहते हैं जीरो टू एडवांस। यहाँ पर आप हर तरह के क्वेश्चनों को जोड़ना सीखते हैं। यहाँ पर हम परसेंटेज के भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि 20% में 1/2% जोड़ करके बताओ कितना आएगा, है ना। तो इस तरह से मैं आपको कंप्लीट मैथ सिखाता हूँ, जिसमें आप जोड़ना सीखेंगे तो हर तरह के प्रश्नों का जोड़ना सीखेंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, एक्स वाई जेड, करनी फड़नी सब। तो इसीलिए ये चैनल आप लोग के लिए बनाया गया है, ताकि आपकी गणित इतनी स्ट्रांग हो, इतनी स्ट्रांग हो कि आप खुद चाह करके भी इसको वीक ना कर पाएँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ सीखना है ना डिटेल से, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। देखो, सबसे पहले मैंने बेसिक मैथ्स करके एक चैनल बनाया है। ठीक है, बेसिक मैथ्स, इसको जा कर के देखो और इसमें से जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग की वीडियो देख करके उसको बेसिक से सीखो। आज मैं कक्षा 9वीं में जो आपका चैप्टर 4 है, जिसमें एक्स वाई जेड है, यहाँ से आपके प्रश्न आज मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इससे पहले भी कक्षा 9वीं की और भी वीडियो बन चुकी है, जिसमें चैप्टर 1 2 3 4 5 6 सभी कवर हैं। 4 का डिटेल से आज वीडियो फिर बना रहा हूँ। 4 में सबसे पहले आपको क्या सीखना है कि जो भी एक्स वाई जेड होते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ये सभी एक दूसरे से नहीं जुड़ते, ये केवल आपस में आपस में ही अपने आप से जुड़ते हैं। जैसे कि एक्स जुड़ेगा एक्स से, एक्स जुड़ेगा एक्स से, तब वो 2x होगा। एक्स और वाई जुड़ के एक्स वाई ऐसे नहीं होते, अगर ऐसा लिख दिया किसी ने तो वो गलत है। इनका सही आंसर क्या होगा? इनका सही आंसर होता है एक्स प्लस वाई। ये नहीं जुड़ते हैं आपस में क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनको अगर कोई जोड़ने को बोले तो इन्हीं को फिर से ऐसे उतार के बता दो। समझ आया? तो ये इसका रॉन्ग आंसर है और ये इसका राइट आंसर है। जुड़ते कब हैं? जब ये भी एक्स ये भी एक्स हो तो एक और एक जुड़ करके 2x होते हैं। अगर हम इनमें और भी बहुत सारे एक्स दे दें, कुछ इस तरह से, एक एक्स, एक एक्स, एक एक्स, तो ये टोटल 2 और ये 3 हुए, तो आप यहाँ 3x लिखेंगे। तो जितने इनके क्रम होंगे उतने नंबर आप सामने में लिखेंगे, एक्स को एक बार लिखेंगे। ये होता है इनका जोड़ना। ठीक है, याद रहेगा? ठीक, अच्छी बात है, याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देंगे। कई बार एक्स के सामने पहले से कुछ अंक लिखा होगा इस तरह से, कुछ माइनस में भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है जो प्लस में दिख रहे हैं उनको जोड़ना। तो दोनों में एक्स है ना, तो एक्स को एक बार लिख दो। साथ में 5 जोड़ोगे 12 होगा तो 12 लिख दो। अब जो घटाने के लिए है उसके साथ घटाओ, दोनों में एक्स है एक बार लिखो। 12 में 3 जाएगा 9 आएगा, ये बस आपका आंसर। ठीक,
कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ भी 6x हो माइनस यहाँ भी 6x हो, दोनों में x है तो एक बार x लिख रहे हो, पर दोनों 6 से कटे तो 0 होगा। x के साथ 0 हो मतलब पूरा आंसर शून्य लेना होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बच्चों को नहीं पता रहेगा और सिर्फ x पे ही लिख दिए तो वो गलत है। सेम सेम चीज़ों में वो पूरे का पूरा कट जाता है, तो उनको शून्य कर देना होता है। क्या कर देना होता है? शून्य कर देना होता है, शून्य, उसको याद रखना। ठीक, आगे ध्यान देना। आपको ऐसे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे पहले से, स्क्वायर में होंगे वो प्रश्न। किस में होंगे? स्क्वायर में। ऐसे यहाँ पर x का मान भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं x का मान 1 दिया गया है। तो आपको क्या करना होता है, इसी x के मान को इन दोनों में जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ रखना होता है। तो ये जो 2 है, ये 2 का 2 रहेगा। इस x को हटा करके ना अब गुणा का चिन्ह लगा के x की जगह 1 रख दो। तो यहाँ पर मैं 1 रख देता हूँ। घात 2 है इसकी, तो यहाँ पर भी 2 लगा दो। प्लस का प्लस लिखो, फिर से x है तो x का मान 1 है ना बच्चों, यहाँ 1 लिख लो। आगे देखो, एक एकम एक गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, प्लस 1 का 1। दो एकम ये 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, तो यहाँ आप सीधा 3 लिखेंगे। ठीक है, समझ आया? ऐसे ही क्वेश्चन आपको अभी दिए जाएंगे, तो वो धीरे धीरे देखना है और सीखते जाना है कि ये बन कैसे रहे। ठीक है, चलो मैं आपको डिटेल से सिखाता हूँ। देखो, मैंने प्रश्न दिया 6x² + 7x और मैंने बोला x बराबर 2 रखिए। तो आपको क्या करना है, ये 6 का 6 उतारना है, गुणित का चिन्ह लगाना है, x को हटा के अब 2 को रख देना है ऐसे। इसकी घात 2 है तो यहाँ 2 लगाओ, नहीं है तो रहने दो। प्लस का प्लस चिन्ह है, 7 का 7 उतरेगा, गुणा का चिन्ह लगा के 7 के बगल में x है तो x का मान 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे। 2 सत्ते 14 होगा तो यहाँ 14 रख देना है। 2 का गुणा 2 के साथ करना है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है कि वो संख्या 2 बार है। तो 2 दूनी 4 होगा तो 4 लिख दिए। 6 का 6 उतारना है, फिर 6 चौक 24 होगा, 24 में 14 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 4 4 8 होगा, 2 और 1 3 होगा, 38 आया। ठीक, आगे ध्यान देना। ये 3x² इज 6x - 10, ऐसा एक प्रश्न है। और मान लेते हैं अब इस बार आपको -1 दिया गया हो। क्या दिया गया हो? -1, इस तरह से। अब आप ध्यान देना, 3 का 3 गुणित x को हटा करके -1 रखना है, x का स्थान पे क्या रखना है? -1। 6 का 6, यहाँ भी -1 और ये 10 का 10। 3 का 3, -1 को 2 बार गुणा करना है ऐसे। तो एक एकम तो एक ही होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा? +1 होगा, तो यहाँ +1 लिखो। अब यहाँ 6 एकम 6 होगा, लेकिन प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस लगा देना। अब दोनों ही माइनस हो तो जुड़ के 16 हो जाएंगे। 3 एकम ये 3 रहेगा। अब 16 और 3 का आपस में नहीं बढ़ता, ये दोनों घट जाते हैं, तो 16 में 3 जाएगा, 13 बचेगा। बड़ी संख्या में माइनस हो तो आपको यहाँ भी माइनस लगाना और ये आपका आंसर है। तो इस तरह से बनते हैं आपके 4 अध्याय के क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपसे बन जाए। और अब हम चेकते हैं हमारा नेटवर्क आया कि नहीं। नेटवर्क आया होगा तो ये पेज हमारा आराम से खुल जाएगा। और ये पेज कहीं खुला, हाँ, तो हम बहुत डिटेल से अपने चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से। ठीक है, अब इन भाई साहब को पहले टाटा बाय करते हैं, यहाँ भंडार लगा है उनका। ठीक, तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स। ठीक, ये हम यहाँ हेडिंग के रूप में लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहे हमारा भी कक्षा 9वीं का गणित चल रहा है। ठीक, चैनल का नाम क्या है? मैथ बाय STM। ठीक, ये हम साइड में रखते हैं, रंग बदल के इसको काला कर देते हैं। ठीक है, अब जो बॉक्स लाएंगे उसको हम रेड कर देंगे। ये बात, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, ये बात तो लो भैया, ये ढल जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना,
एक टॉपिक था कि एक्स का मान रख करके बाकी चीज़ों को बनाना, वो मैंने बताया है। इसमें डिफ़िकल्ट जो होता है वो समझाता हूँ। मान लेते हैं प्रश्न में ऐसा कुछ प्रश्न दिया हुआ है जिसमें एक्स का मान है 1/2, तो बटे की संख्याओं को रखने में दिक्कत होगा, इसलिए एक तो बता रहा हूँ। देखो पहला चीज़ तो क्लियर है, 2 का 2 रहेगा। एक्स को हटा करके क्या करना है, वहाँ 1/2 रखना है, तो ये 1/2 रख दिया। घाते 2 हो ना, तो इसी संख्या को ऐसे 2 बार लिख लो ताकि कन्फ्यूजन ही ना हो। यहाँ भी 2 का 2 और एक्स का मान 1/2। आगे ध्यान देना, 2 से 2 ऐसे कट सकता है ऊपर नीचे, तो काट देना। एक एक हम एक बचा, बट्टे 2 का 2। ये दोनों भी कट गए, तो फिर दोनों 2 कट गए तो एक बचा, तो 1 लिखो। यहाँ से क्या होगा, देखो 2 एक कम ये 2 होगा, फिर इनके साथ घटेगा, तो ये 1/2 का 1/2, ये 2 एक कम 2 -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बट्टे है वो पूरा का बट्टी होगा। तो इसको ठीक से लिखना ताकि समझ में आए कि कैसे बनता है। ठीक है, 1 का 1 माइनस 2 एक कम 2/2। 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, माइनस में बचेगा, बड़ी संख्या माइनस है तो 2/2 ही आपका आंसर। तो जो भी प्रश्न बट्टे में होगा उनको इस तरह से बनाना। बेस्ट विशेष है मेरी आपके साथ, क्वेश्चन जरूर बनाना, आंसर आएगा। ठीक, अब देखो कुछ प्रश्नों में जोड़ना दिया जाएगा इस तरह से। यहाँ पर आपको ध्यान बस इतना रखना है कि एक्स वाला जुड़ता है एक्स वाले के साथ, कोई भी संख्या जुड़ेगी कोई भी संख्या के साथ, इतना याद रखोगे। ये आपस में ऐसे नहीं जुड़ते। क्यों नहीं जुड़ते भाई, ये एक्स है इसमें एक्स ही नहीं है, तो ये दोनों अपने एक दूसरे से कहाँ जुड़ेंगे। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए और उसके हिसाब से फिर आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो हम जो सिखा रहे थे उस पर आगे आते हैं। हमारा मुख्य क्वेश्चन जो ये चल रहा है, ठीक, अब ध्यान देना इस पर। मैंने बोला एक्स एक्स को एक साथ रखो, तो 2x का 2x लिखो, ये +5x को इधर ले आओ, तो +5x इधर आके -5x हो जाएगा। 4 माइनस में है रहने दो, +6 को इधर ले आओ, तो +6 इधर आके -6 होगा। ये दोनों जुड़ करके -10 होंगे क्योंकि दोनों ही माइनस है। यहाँ 5 में 2 घटेगा क्योंकि ये 2 प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर -3 बचेगा, -3x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब x बराबर 10 के बट्टे में ये 3 आ जाएगा इस तरह से नीचे, तो बस यही x का मान है। समझ में आया, तो चलो एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ। ठीक है, खैर वीडियो को पीछे करके फिर से इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मैंने बोला x वाला यहीं रहने दो, दूसरे x वाले को भी यहाँ ले आओ, तो ये +4x इधर आ क्या होगा, -4x। ये -20 इधर आ क्या होगा, +20। प्लस का मतलब 10 और 20 जुड़ के 30 हो जाएगा। माइनस का मतलब 6 में 4 घटेगा तो 2x आएगा। अब x का जो 2 है वो इसके नीचे आएगा, इस तरह से नीचे आ गया, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। x का मान 15 निकला। क्या निकला, 15। क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिए जाएंगे जो आपको बनाना है। तो अब अपने अपने बुक निकालो और जो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको बना बना के देखो। कुछ मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ, तो अब नोट कर लेना होमवर्क। ठीक, ये मैं कुछ आपके लिए समीकरण तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर x का मान -2 रखना है। ठीक, यहाँ पर x का मान 1/6 रखना है। यहाँ पर x का मान 2 रखना है। यहाँ पर x का मान -1 रखना है। ठीक, ये रहा आपका नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक, अब मैं जोड़ने वाला देता हूँ। ये पहले इसको बनाना, फिर इसको बनाना, फिर इसको बनाना। ठीक, तो ये कुछ रहा आपका होमवर्क। इसको जल्दी बनाइए और कमेंट करके बताइए कि किसका आंसर क्या क्या आया। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।